नमस्कार। ये सामने मेरा प्यारा सा गांव सुरेऊ और जो मेरे यहाँ की हमारे क्षेत्र की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है नगाया थात, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुगियाल के मैदान हैं, हरी घास जिसे दूब यानी कि बुगियाल जो कहते हैं। और इसी गोद में मेरा एक प्यारा सा गांव बसा है और ऊपर जंगल है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की औषधि उक्त पौधे इस जंगल में विद्यमान हैं। देवदार है, बांज है, बुरास है, काफल है, किनगोड़, अनेक प्रकार के जो है इसमें औषधियाँ हैं के पौधे हैं। और मेरा जौनसार यानी कि मेरा गांव एक कृषि बहुल क्षेत्र है और ये सामने मेरा गांव है। इधर हमारी छानियाँ हैं और ये सारा नीचे जो दिख रहा होगा ये सारा अदरक, अरबी, टमाटर वाले आप पोजीशन है सारा। और सामने जो पूरा दिख रहा है ये अरबी मंडवे वाला पोजीशन है सामने। और ऊपर दिख रहा है ये हमारा डांडा है, डांडा। और अलग अलग प्रकार की यहाँ पे फसलें बोई गई है। और ये ऊपर हमारा डांडा है और ये मेरा गांव है। और देखिए ये हमारे सब यहाँ पे छानियाँ हैं। इधर डांडा छानी, त्योना छानी जिसे बोलते हैं। बरसात में यहाँ पे जो भैंसें हैं वो इस साइड आती है इस छानियों की तरफ। और यहाँ पे जो अरबी की खेती है उसके लिए पशु खाद तैयार करते हैं, गोबर यानी कि गोबर खाद। और जो बैलें हैं, बैलें हमारे ऊपर डांडा छानी जो सामने ऊपर दिख रहा है काफ़ी, ये ऊपर डांडा छानी हमारी। सारे बैल अब जुलाई में 3 महीने के लिए वहाँ चले जाएंगे। और जो बकरियां हैं ऊपर एक डांडा छानी और हमारी सारी बकरियां जो गाँव की उस साइड आ जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार। आज अरबी की निराई का तीसरा दिन है और मेरा जो क्षेत्र है यानी कि मेरा गांव यह एक कृषि बहुल क्षेत्र है। आजकल सभी लोग जो अपने अपने खेतों में अरबी और अदरक की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। और इसी अरबी के साथ जो है हम लोग लाल राजमा, ये देखिए अब करीबन जो है लाल राजमा पक चुकी है, उसको हम घर ले गए। कम से कम मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो कम से कम जो है 1 कुंटल के आसपास लाल राजमा मेरी भी हुई है। और एक बार छोटा सा काश्तकार हो अपने यहाँ का, जो बड़े बड़े जो काश्तकार है उनके पास कम से कम 2-2, 3-3 कुंटल लाल राजमा होती है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के दाल हैं, काली राजमा हैं, सफ़ेद राजमा हैं जो मक्खों के साथ लगाई जाती है, कुल्थी यानी कि गेहत है, सोयाबीन है और मांस मूस वगैरह सारी दी जाती है। और आज इस तीसरा दिन है, उसके बाद जब शायद हो सकता है कि आज मेरे अरबी की गुड़ाई ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक खेत ऊपर है मेरा और उसके बाद हम जो कल परसों की गुड़ाई हुई अरबी की, देखिए सामने देखिए खेत, ये उधर अरबी खेत है, वहाँ पे गुड़ाई हो चुकी है और वहाँ पे अब गोबर डालना रह गया है। जब मेरी अरबी ख़त्म हो जाएगी तब इसके बाद जो है हम लोग मक्के की यानी कि मुंगरी की गुड़ाई करना शुरू कर देंगे। और अब मेरे पास समय भी नहीं है क्योंकि मेरी अब छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी है। आज और कल यानी कल मेरा लास्ट दिन है, परसों मैं भी अपनी ड्यूटी के लिए लौट जाऊंगा। उसके बाद जो भी काम धाम होंगे वो मेरी वाइफ है और उनके साथ उनके सहयोगी जो हमारे गाँव वाले जो है हमारे यहाँ के कुछ और लोग भी मेरे साथ आज काम करने के लिए आए हैं। तो ये बात है कि मेरा जौनसार यानी कि मेरा जो क्षेत्र है एक कृषि प्रधान क्षेत्र हमारा और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हर प्रकार की कृषि बोई जाती है। इसके बाद अरबी है, फिर मक्के की गुड़ाई भी जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद लोग जो है मंडियों की गुड़ाई करना आरंभ कर देंगे। और ये जो मेरा भी खेत है ये यहाँ से लेकर काफ़ी आगे तक है, एक ऊपर खेत है और ये सामने ये देखिए वहाँ पे कुछ अपने अपने खेतों में सब लोग जो अपने अपने कार्य में बिजी है। देखिए पूरा जो पोजीशन है ये सारे के सारा अरबी और अदरक का है। और जो मक्की वाला पोजीशन है वो उसके ऊपर की जो बेल्ट है वो भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो है मक्की का उत्पादन होता है। और देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की फसलें मेरे जौनसार मेरे क्षेत्र में पाई जाती है। और इसी यानी गाने सुनते सुनते और अपने मनोरंजन के साथ जो है हम खेती का काम करते हैं जिसमें थकावट भी महसूस नहीं होती है। पूरी एनर्जी के साथ हम लोग जो है
अपने कार्य को संपन्न करते हैं। और ये जो आजकल जो विभिन्न प्रकार के फल फूल भी है गांव के साइड, अब वो भी समापन की ओर है। धन्यवाद। बस आज मिर्च लगाने का काम किया जा रहा है। इसमें गोबर भी डाल दिया है और मिर्च लगाई जा रही है। कुछ पेड़ अखरोट के लगाए गए हैं और काफ़ी पसीना भी बह रहा है काम करते हुए। ठीक है, थोड़ा जब शरीर जब हिलता ढुलता रहेगा तो थोड़ा स्वस्थ रहेगा। और कल परसों से अरबी की निराई गुड़ाई शुरू और फिर मक्के की। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक बाल्टी लेके चतरोई को तोड़ने के लिए आ रखे हैं, यानी कि किनगोड़। ये देखिए, बहुत ही रसीली और मिठी हो रखी है आजकल। किनगोड़ की एक खासियत है, अगर थोड़ी सी बारिश होने के बाद जो है इसमें बहुत ही मिठास आ जाता है। और ये देखिए बहुत सारे किनगोड़ है इधर। ये देखिए पूरे, आज हम ये पूरी बाल्टी भर के ले आएंगे। और ये पूरा जो है मेरे गांव की ज़मीन, ये देखिए सामने पूरा ये जहाँ तक दिख रहा है। आज सुबह मैं भी वहाँ गोबर डालने गया था और कल परसों से हम भी अरबी की गुड़ाई शुरू कर देंगे। निराई हो चुकी है और कुछ लोग देखिए खेतों में लगे हुए हैं अदरक की निराई करते हुए। ये देखिए ऊपर देवदार, ये देखिए बहुत ही सुंदर ये हमारा पहाड़ी फल है, जिसे हमारी जौनसरी भाषा में चतरोई कहते हैं। ये पूरी थाली भरी हुई थी और ऐसे मतलब ऐसी 3 थालियाँ थी। कुछ थालियाँ देहरादून भिजवा दी गई है और मेरी वाइफ द्वारा अपने भाभी के लिए और अपने भाई के लिए, और एक थाली हमारे लिए खाने के लिए रखी गई थी। यह बहुत ही विटामिन युक्त फल है और इसमें काफ़ी प्रोटीन और सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी होती है। विटामिन सी के लिए फल जाना जाता है और खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। इसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में। हाँ, नमस्कार। आज घर में ईसर लाई गई है। ये देखिए ईसर, और हमारे जौनसारी भाषा में इसको आछोई कहते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही प्रोटीन युक्त फल है और शुद्ध फल है। इस की जो पेड़ की अनेक बीमारियों के लिए उसकी औषधियाँ बनाई जाती है। और ये दाने हैं, इसको खाने में बड़ा आनंद आता है। अगर थोड़ा सा नमक और अगर घर की छाछ और सत्तू के साथ इसकी चटनी बना के अगर सत्तू खाया जाए तो उसको खाने में बड़ा आनंद आता है। और परसों काफल, आज ईसर और कल चतरोई यानी कि किनगोड़ जिसे बोलते हैं, वो भी लाया जाएगा और बहुत स्वादिष्ट फल है ये। धन्यवाद। नमस्कार। आज घर पहुंचने से पूर्व ही आज घर में बिल्कुल ताज़ा काफल लाया गया है। वैसे गाँव की आज लगभग सभी लड़कियां काफल के लिए गई थी, क्योंकि ये काफल का भी एक हमारे यहाँ पर्व होता है जिसे कफियारी कहते हैं। गांव की लड़कियां कफियारी के रूप में काफल के लिए जाती है। लेकिन हमारे घर में कोई लड़की ना होने के कारण, बिटिया छोटी होने के कारण जो मेरी वाइफ काफल के लिए गई थी। और ये काफल है और ये अरबी के भी घर पहुंचते ही, और अब हम दोनों काफल का स्वाद चखेंगे। बहुत ही प्यारा काफल, बहुत ही मीठा काफल। देखिए आप। धन्यवाद।